नमस्कार। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जैसे ही आहूजा जी ने पूछा, शर्मा जी कर्म बड़ा या भाग्य, मुझे रामायण के बाल कांड का दोहा 18वां 18 याद आ गया। गिरा अर्थ जल बीज सम कहत भिन्न ना भिन्न। तात्पर्य, जिस तरह वाणी और उसका अर्थ तथा जल और जल की लहर कहने में तो अलग अलग है, परंतु वास्तव में एक ही है, अभिन्न है। ये प्रश्न भी कुछ इसी तरह का भ्रम, कन्फ्यूजन पैदा करता है, परंतु हकीकत में कर्म एंड भाग्य एक दूसरे से कतई अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैसे देखा जाए तो अमूमन हम सभी के दिमाग में ये प्रश्न कभी ना कभी आता ही है। तो चलिए ना आज डिस्कस करते हैं, कर्म बड़ा या भाग्य। सी, जब हम किसी वस्तु या किसी चीज की स्थिति या सिचुएशन को बदलना चाहते हैं तो हम कुछ करते हैं। आई मीन सम एक्शंस, एफर्ट्स। ये कर्म है जो टास्क पूरा होते ही समाप्त हो जाता है। परंतु जब हम बाहरी यानी आउटर नहीं, कुछ अपना इनर चेंज करना चाहते हैं या करते हैं, तो वो कर्म हुआ धर्म, जो अल्टीमेटली हमारे संस्कार बनते हैं। दोनों का जोड़, सम ऑफ बोथ इनर प्लस आउटर कर्म इज इक्वल टू भाग्य। यानी कर्म वर्तमान है और कर्म फल भविष्य या भाग्य, जो जन दर जन कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। आप ये पूछ सकते हैं कैसे कैरी फॉरवर्ड होता है? चलिए जरा बताइए, आपने अपने जन्म के लिए खुद क्या एफर्ट्स किए थे? क्या कोई कर्म किया था? योर बर्थ, योर अराइवल वॉज बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट कर्मास और योर क्यूमुलेटिव भाग्य। प्लीज विचार जरूर कीजिएगा। कौन लाया आपको इस संसार में, आपका कर्म या आपका भाग्य? मैंने हरिवंश राय बच्चन जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, उसमें मुझे उनका यह अनुभव बहुत अच्छा लगा था। आपका जन्म ही आपका भाग्य है। वाकई बहुत सटीक बात है ये। कर्म नाशवान है, भाग्य नहीं। आप कर्म तो बदल सकते हैं, परंतु उसका कर्म फल नहीं। तभी तो कहते हैं कि ध्यानपूर्वक सोच समझकर कर्म कीजिए। यही कारण है संपूर्ण गीता कर्म के बारे में है, कहीं भी भाग्य का जिक्र नहीं है। इवन भगवान भी जब अवतरित होते हैं धरती पर किसी भी स्वरूप में, वो भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। जी हाँ, गीता के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में ये बड़ा स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ करने को है और ना ही कोई वस्तु जिसमें प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म करता रहता हूं। एंड चैप्टर 3 श्लोक 23, यहां भगवान कहते हैं कि कर्म करते वक्त मैं बहुत अलर्ट रहता हूं, क्योंकि आई नो पीपल विल फॉलो वट एवर आई डू। लोग मेरे द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है, रादर लेसन है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीईओ के लिए, पॉलिटिक्स में लीडर्स के लिए। क्योंकि ये जो भी करेंगे उसका अनुसरण तो होगा ही, 100% फॉलो करेंगे लोग उनके काम को। क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है आपका, ये श्लोक सिखलाता है हमें। चैप्टर 3 श्लोक नंबर 24 में कहा गया है कि कर्म करना इंसान की वस्तुतः एक ज़रूरत है, कंपल्शन है। कर्म किए बिना इंसान रह ही नहीं सकता। कर्म आपका स्वभाव है, नेचर है। फिर भी कई बार दिमाग में ये आता ही है कि जब भाग्य लिखा ही हुआ है
तो कर्म क्यों करना, आता है ना। तो एक बात बताएं, आपका भाग्य लिखा किसने है? आपके पड़ोसी ने या ईश्वर ने या आपने स्वयं? सोचिए, आप अपने भाग्य विधाता, भाग्य के राइटर खुद हो। कोई दूसरा आपका भाग्य नहीं लिख सकता, फॉर श्योर। ये गीता के 13वें अध्याय के श्लोक 1 और 2 में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है कि ये शरीर एक खेत के समान है, जहाँ कर्मों की खेती होती है। जो बोओगे वही काटोगे। अब जब समझ आ ही गया है तो कम से कम अब तो अपना अगला जन्म सुधार लें, अच्छे कर्म करके, नहीं किसी अन्य या परमात्मा की आड़ में मत खेलें। आपका निर्णय परमात्मा को 100% मंजूर है। भगवान कहीं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 एंड 15 में क्लियरली मेंशन है, ईश्वर ना आपके किसी पाप ना ही किसी पुण्य के जिम्मेदार हैं, ना ही इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। यानी आप अपने भाग्य के रेफरी स्वयं हो। खैर, जितनी मर्जी बातें कर लें, प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है, दिमाग से जाता ही नहीं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। अमूमन सभी के दिमाग में यही आता है कि कर्म बड़ा है ना। चलिए, कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। लेट अस कंक्लूड टुडे। वैसे तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बट कंक्लूड करता हूं एक एडवाइस के साथ। आप कर्म से भाग्य को बड़ा मानिए। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। पहला कारण है आपका जन्म। कर्म नाशवान है, भाग्य शाश्वत। हर एक जन्म में आपके साथ चलता है। दूसरा, भाग्य को बड़ा मानने से आप में कभी कर्तापन नहीं आएगा। इस तरह आप अहंकार से बच जाओगे। तीसरा, भाग्य आपको शीशा दिखाता रहता है समय समय पर, अगर समझ में आने लगे तो। इससे आप अपने कर्मों के प्रति हमेशा अलर्ट रहेंगे कि कर्म कैसे होने चाहिए। गुड डीड्स फॉर गुड फ्रूट्स, इजंट इट? लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कभी भाग्य भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरा भाग्य कौन लिखेगा। यानी मेरे कर्म ही मेरा भाग्य लिखेंगे। भाग्य को बड़ा मानने से वो मार्गदर्शक बन जाएगा आपके कर्मों का। क्लियर? वैसे कोरोना ने भी सारे वर्ल्ड को सोचने के लिए, ठहरने के लिए मजबूर कर दिया। और जब अब हमें ये क्लियर हो ही गया है कि अपने कर्मों के कारण ही कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, तो क्या एफर्ट्स कर रहे हैं हम अपना अगला जन्म शानदार बनाने के लिए? विचार जरूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहिए, जानते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।